Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ताज़ा तरीन एडिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दुनिया भर में फिर एक संकट गहरा रहा है और ये संकट फिर एक बार खाड़ी में है, जहां पर हम देख रहे हैं कि दुबई समेत पूरा खाड़ी यानी कि पूरे गल्फ कंट्रीज अब एक युद्ध की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं, जिनको देखते हुए सारे चार्ट्स और सारे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए, कौन से चार्ट्स पर हमारा विशेष फोकस होना चाहिए, ये आज के चार्ट ऑफ द वीक में जानेंगे। और इस आपदा में कहां अवसर छिपे हैं, कौन से चार्ट सबसे रोचक हैं, इनकी भी हम टोह लेंगे आज की हमारे चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए बिना समय गंवाए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करवा दूं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, जिक्र करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जो चार्ट उस समय सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अभी इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है क्रूड का, उन चार्ट्स की विवेचना, उन चार्ट्स को समझने का सही तरीका आप जानते हैं चार्ट ऑफ द वीक से। तो आइए इस सप्ताह भी कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं निफ्टी के चार्ट। तो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का दौर जारी है, एक सीमित दायरे का कारोबार है। शुक्रवार को हमने देखा जब बाजार बंद हो रहा था, बड़े पैमाने पर बिकवाली हो रही थी और शायद कुछ खटका था कि कुछ ना कुछ ईरान और अमेरिका के बीच में बिगड़ने वाला है और उसी वजह से आप बिकवाली का दबाव शुक्रवार को देख रहे थे। ब्रेकडाउन आया, गिरावट आते हुए नजर आ रही है और निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट चार्ट पर यदि देखा जाए तो 24,600 के आसपास है। तो निफ्टी में कमजोरी जारी है, निफ्टी एक रेंज में है और अब मुमकिन है कि आपको रेंज के निचले स्तरों के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी पर दबाव जारी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी गाज पड़ेगी छोटे शेयर्स पर, मझोले शेयर्स पर, जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, जो इंतजार कर रहे थे कि कब ग्लोबल परिस्थितियां बेहतर हों और इनकी बारी आए। लेकिन अब लगता है कि फिर एक बार चोट सहनी होगी छोटे शेयर्स को। तो कमजोरी जो है आपको पूरे बाजार में फैलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में संयम बरतना है, पैनिक नहीं करना है। एक एक चार्ट को उसके मेरिट पर आपको एनालाइज करना है। जिस चार्ट पर एग्जिट बन रहा है तुरंत एग्जिट करें, जहां अभी एग्जिट दूर दूर तक चार्ट पर नहीं है इत्मीनान से इंतजार करें, पैनिक न करें। आपको याद होगा कि इस तरह के कई और संकट हमने खाड़ी में पहले भी देखे। जब जब ये संकट आते हैं लगता है कि मानो तीसरा विश्व युद्ध ही छिड़ने वाला है, लेकिन कभी थोड़े समय बाद और कभी तुरंत इन संकटों का निवारण हो जाता है और वापस से शांति बहाल हो जाती। तो मेरा मानना यह है कि अभी पैनिक जरूर है, लेकिन ये पैनिक निरंतर बना रहेगा इसकी संभावना कम है। तो आप बिल्कुल पैनिक में ना आए, एक एक चार्ट को इवैल्यूएट करके सही निर्णय करें। तो यह है निफ्टी का चार्ट। और अब जैसे मैंने आपको कहा कि इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है क्रूड, तो आइए क्रूड के चार्ट पर भी एक निगाह डालते हैं। तो हम क्रूड की चर्चा लगातार करते आए हैं, हमने देखा नीचे बेस बना, मोमेंटम बन रहा है। तो क्रूड है इस सप्ताह एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, जिसको डिटेल में आपको स्टडी करना है। मेजर रेजिस्टेंसेस मार्क कीजिए और आप देखें कि क्रूड में जबरदस्त मोमेंटम और बेस बिल्डिंग हो चुकी है। तो क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। रेजिस्टेंसेस आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह है इंपॉर्टेंट लेवल्स। क्रूड में जरूर आपकी रुचि होनी चाहिए और पूरा ध्यान होना चाहिए। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही जोरदार धमाकेदार चार्ट्स ऑफ द वीक की। सबसे पहले चर्चा करेंगे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। और जाहिर सी बात है, जब तेल में इतना बड़ा उबाल है तो ऑयल इंडिया होगा इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। अब आइए चार्ट पर एक निगाह डालते हैं। पहले भी हम इस चार्ट की चर्चा कर चुके हैं। बड़ा ब्रेकआउट हुआ ऑयल इंडिया में, मोमेंटम बन रहा है और 460 रुपए की एक बाधा को पार करके नई टेरिटरी में प्रवेश कर रहा है ऑयल इंडिया।
बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर देखा जाए तो 700 के लपेटे में है, यानी कि मौजूदा भाव से काफी ऊपर रेजिस्टेंस नजर आता है। बेस अच्छा खासा तैयार हुआ और मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑयल इंडिया है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। जरूर से क्रूड ऑयल के साथ साथ ऑयल इंडिया के चार्ट को भी एनालाइज कीजिएगा। और अब बारी इस सप्ताह के बहुत ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक की। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक मुझे अनुमान है कि आपने गेस कर लिया होगा। देखिए, जब चारों ओर संकट गहराता है तो एक ही सेफ हेवन बचता है, एक ही छिपने की जगह बचती है, और वो है गोल्ड और सिल्वर। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं फिर एक बार कई महीनों बाद सिल्वर को। सिल्वर में हमने देखा अच्छा खासा करेक्शन हुआ और अब वापस से मोमेंटम जागृत होता हुआ सिल्वर में नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह भी हमने जोरदार तेजी देखी थी और इस सप्ताह अब इस घटनाक्रम के बाद मुझे लगता है कि सिल्वर में आपको रिन्यूड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सिल्वर है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। अब यहां पर देखिए, बड़ी आसानी से ये जो करेक्शन आया है सिल्वर में टॉप से लेकर के इस बॉटम तक, इसके जरिए आप फिबोनाची स्तर का अनुमान लगा सकते हैं। तो वो काम रहा आपका, यानी कि अब आपको इस चार्ट पर फिबोनाची डालना है और संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं इसका अनुमान लगाना है। तो सिल्वर के फ्यूचर्स हैं इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए, बाजार में जब कभी अनिश्चितता होती है लोग रुख करते हैं कमोडिटीज का। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, इनके चार्ट्स को दोबारा से एनालाइज करने का समय आ गया है। बाजार में उठापटक जरूर है, हड़कंप है, कुछ पोजीशंस भी अनवाइंड होते हुए आपको अगले सप्ताह नजर आएंगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस तरह के हड़कंप में ही अवसर, बड़े अवसर छिपे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोविड के दौरान हमने देखा था कि बड़े अवसर बाद में चल करके देखने को मिले। तो इस आपदा को भी अवसर मान करके चलिएगा, पैनिक मत कीजिएगा, एक एक चार्ट को एनालाइज कीजिए और एनालाइज करने की ताकत चार्ट ऑफ द वीक ने आपको बराबर दी है। तो आज के चार्ट ऑफ द वीक का यही अंत करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, पैनिक में मत आइए, टेंशन मत कीजिए, चार्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।